स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी, जो कि चैप्टर हमारा जो सीरीज कंटिन्यू चल रही थी, उसी सीरीज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, इसी का ये सेकेंड पार्ट है। और यहाँ पर इसी पार्ट के हम न्यू क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन जो कि 3 अंक वाले, इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में शामिल है, इनके हल, इनके उत्तर को हम आज देखने वाले हैं। और वीडियो थोड़े से लंबे समय के बाद आ रही है क्योंकि माहौल ही जो अभी चल रहा है थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है और कई लोग हर जगह पर बीमार हो रहे हैं। तो आप भी सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अपने और अपनों का ध्यान जरूर रखिएगा, है ना। क्योंकि वर्तमान जो महामारी है, बहुत परेशानियां इसमें हमें देखने को मिल रही है। तो चलिए और देखते हैं आज की हमारी जो एमपी विमर्श पोर्टल के द्वारा संशोधित जारी क्वेश्चन बैंक और इसके प्रश्न और उत्तर को। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में हम देखेंगे आज इस वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 3 अंक वाले इन सभी प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जीन मैनिपुलेशन या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझाइए। देखिए जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब एक ही है। वैज्ञानिकों के द्वारा डीएनए या फिर आनुवंशिक पदार्थ की जो संरचना होती है ना, उसमें जब हम आवश्यकता के अनुसार हेरफेर करने की कोशिश करते हैं तो उसी को हम जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है उसके जीन्स की संरचना में हेरफेर करने की प्रक्रिया जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब देखिए आनुवंशिक पदार्थ का कृत्रिम संश्लेषण जो होता है, 2 अलग अलग जीनों के डीएनए खंडों को जोड़ करके एक नया डीएनए बनाया जाता है। और नया डीएनए बनाना, डीएनए की मरम्मत अथवा डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइडों को हटाकर या फिर उनमें जोड़कर या विस्थापित करके हम इच्छित संरचना वाले जब नए डीएनए अणु का संश्लेषण करते हैं या करके जीन क्रिया का नियंत्रण करना तथा जीवधरियों में इच्छित गुणों का समावेश करना ही इस जेनेटिक इंजीनियरिंग का मुख्य उद्देश्य होता है। अब देखिए हम जीनों के अंदर जो या आनुवंशिक पदार्थ होता है उसमें हेरफेर क्यों करते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि जो जीव है या फिर जो भी जिन्स हैं उनके स्थान पर नए गुणों वाले जिन्स को रखना, विस्थापित करना, है ना। क्योंकि जो हमारे लिए लाभदायक हो, जैसे हम किसी विकृति है, कोई रोग है तो उसे हटाना है, उसे खत्म करना चाहते हैं जो कि आनुवंशिक है, तो वहां पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न का जो 3 अंक का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोग लिखिए। अब देखिए आनुवंशिक इंजीनियरिंग का उपयोग जो है हम फसल सुधार में, चिकित्सा में, बहुत सारे क्षेत्रों में करते हैं। तो ये जो उपयोग है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि इसके उपयोग दीजिए, तो आप कोई से भी उपयोग वहां पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोगों की। तो देखिए फसल सुधार में आनुवंशिक इंजीनियरिंग के जो उपयोग हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। जैसे धान्यों में स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकारक गुण पैदा करने का प्रयास में काफी सफलता मिली है ना। जो धान की फसल है उसमें स्वयं नाइट्रोजन स्थिरीकारक गुण पैदा करना, मतलब ये एक उपयोग है यहाँ पर आनुवंशिक इंजीनियरिंग का फसलों में, ठीक है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो जीवाणु के माध्यम से होता है, पर एक ऐसे धान को भी बनाया गया जिसके अंदर ऐसे जिन्स डाल दिए गए जिससे कि वो स्वयं ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं पौधों की जंगली प्रजातियों से जीनों को प्राप्त करके उन्हें फसली पौधों में रूपांतरित कर दिया गया, है ना। और उनमें परजीवी तथा कीड़े मकोड़ों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। मतलब कुछ समय ऐसा भी होगा कि पौधे जो है, फसल जो है, वो स्वयं अपनी सुरक्षा इन कीड़े मकोड़ों से कर लेगी। इस प्रकार के प्रयास भी किए जा रहे हैं। थर्ड है यहाँ पर, केंद्रकीय एवं हरित लवक जीन्स को पुनः समायोजित करके फसली पौधों की प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा C3 और C4 पौधों में C3 पौधों को C4 पौधों में जो चेंज करने के प्रयास भी इस तकनीक के द्वारा आशावंतित सफलता भी इसमें मिली है। तो इस प्रकार से कोई भी 3 लाभ यहाँ पर या उपयोग जो है हम इसके लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन क्लोनिंग के
जीन क्लोनिंग के उपयोग लिखिए। तो देखिए अब जीन क्लोनिंग के जो उपयोग हैं, इसके क्या उपयोग हो सकते हैं। तो जीन क्लोनिंग के उपयोग किस प्रकार से हैं, जैसे किसी भी जीव के इच्छित जीनोटाइप को संरक्षित करने में, किसी भी जीव का जो जीनोटाइप है उसे जीन क्लोनिंग के माध्यम से संरक्षित किया जा सकता है। उच्च गुणों वाले जीवों को सरलता से प्राप्त करने में इसका उपयोग होता है, और साथ ही साथ विलुप्त हो रहे पादप जंतुओं को संरक्षित रखने में, उपयोगी प्रकार के दूध प्रोटीन देने वाले जो जंतु हैं उनको पैदा करने में, और मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए आनुवांशिक रूप से परिवर्तित पशुओं को पैदा करने में। तो इस प्रकार से जीन क्लोनिंग जो है इसके भी बहुत उपयोग शामिल हैं, पर 3 अंक के हिसाब से इतने ही उपयोग यहाँ पर काफी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के 3 उपयोग लिखिए। अब देखिए अभी हमने फसलों के क्षेत्र में देखे थे, अब यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में बताना है। तो यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में क्या इसके उपयोग हैं। तो देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के उपयोग जो है कुछ इस प्रकार से है। जैसे गोलाइडल ने हिस्टेरिया कोलाई के डीएनए में इस हार्मोन्स के जीन को निवेशित करके माध्यम से मनुष्य के वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण करवाया। तो देखिए मानव वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण चिकित्सा के क्षेत्र में करवाया गया इसी इंजीनियरिंग की सहायता से। इसी के साथ में हेपेटाइटिस बी एक संदूषित जीन के कारण होता है, इसे प्रतिस्थापित करके वैज्ञानिकों ने इस रोग का इलाज ढूंढ लिया है। तो देखिए यहाँ पर इस जो रोग था जिसका इलाज अभी तक संभव नहीं था, इसका भी रोग उपचार ढूंढ लिया गया। कृत्रिम जीन निर्माण के द्वारा या जीन संवर्धन तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन मधुमेह की बीमारी को दूर करने के लिए तैयार करना। तो इस प्रकार से उपयोग और भी हैं, पर 3 उपयोग यहाँ पर पूछे गए थे, इसलिए 3 उपयोग यहाँ पर शामिल किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं और इसका क्या महत्व है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, प्री बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था। देखिए जीन बैंक या जीन बैंक जो होते हैं, जीन्स को जीवों के अथवा संश्लेषित अवस्था में संरक्षित रखने वाली जो संस्था या स्थान होता है उसी को हम कहते हैं जीन बैंक। अब देखिए ये किसको रखेगा, या तो जीन्स को या फिर जीवों के अथवा उनके संश्लेषित अवस्था में संरक्षित रखना वाली जो संस्था होगी उसे हम जीन बैंक कहेंगे। इसके स्थान अंतर्गत जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। इसका सबसे पहला उपाय यह है कि ये दुर्लभ जीवों को संरक्षित रखा जाए। दूसरे उपाय के अंतर्गत जीवों की कोशिका या ऊतकों को संरक्षित रखा जाता है। और महत्व या जीन बैंक्स, इसके महत्व की यदि बात करते हैं तो जीन बैंक्स में जीनों को संरक्षित रख करके इनके द्वारा नई उन्नतशील जातियों को तैयार किया जाता है और उन पर अनेक प्रकार के वैज्ञानिक परीक्षण भी किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग की महत्वता एवं इसके 3 उपयोग लिखिए। देखिए फिर से यहाँ पर इसके 3 उपयोग पूछे। अब 3 उपयोग हम चाहे चिकित्सा के क्षेत्र के लिख सकते हैं या फसल वाले लिख सकते हैं, जो भी हमें ठीक लगे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में इसके उपयोग यहाँ पर मैंने शामिल नहीं किए हैं, क्योंकि पिछले 2 क्वेश्चन में हम देख चुके हैं और इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ इसके उपयोग ही रहेंगे, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी महत्वता की बात करते हैं कि मनुष्य को जैव तकनीक तथा आनुवंशिक इंजीनियरिंग के द्वारा कई प्रकार की उपयोगी महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त हुई और ऐसा लगता है कि इनकी इसकी सहायता से सुजनकी के क्षेत्र में भी कई विचार हैं जो कि अब तक कल्पनामय लगते थे और निकट भविष्य में वास्तविकता में बदल जाएंगे। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के उपयोग से अनुप्रयोज्यता की दृष्टि से आनुवंशिक इंजीनियरिंग हमें निम्नलिखित लाभदायक तथा हानिकारक परिणाम देती है। अब यदि हम बात करें इसके उपयोगों की, तो उपयोग देखिए अगले क्वेश्चन में देखिए। यहां पर है आनुवंशिक अभियंत्रण की महत्वता एवं अनुप्रयोग। अब वही क्वेश्चन फिर से यहां पर है, तो यदि यहां पर हम सीधे इसके उपयोगों को देखें तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग जो है या डीएनए जैव तकनीक विज्ञान है, ये सभी क्षेत्रों में ही बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। और इस तकनीक के महत्व और उपयोग की यदि हम बात करें तो इसके द्वारा हमें वंचित जीन क्लोनिंग के द्वारा हमें वंचित गुणों वाले जीनों या अन्य जंतु पौधों में प्रतिरोध करके अच्छी किस्म तैयार करने में सफलता हुई। इसी के साथ साथ इस तकनीक के द्वारा आनुवंशिक रोगों का भ्रूणीय अवस्था में ही पता लगाया जा सकता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए की तकनीक की सहायता से डीएनए जीन के क्रमीकरण में सहायता मिलती है। इस तकनीक की सहायता से विभिन्न प्रकार की पुनरुत्पादक वैक्सीनों का विकास भी किया जाता है,
जैसे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाई गई। और इसी तकनीक के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन, हार्मोन्स, इंटरफेरान, विटामिनों आदि का औद्योगिक स्तर पर निर्माण जीवाणु के द्वारा संभव हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके अनुप्रयोगों को बता सकते हैं। और इसके पिछले क्वेश्चन में जो उपयोग पूछे थे, तो यहाँ से भी आप उन्हें लिख सकते हैं, कोई भी 2-3 उपयोग वहां पर शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज के हमारे जो क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।